अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो है वो रेमेडी लेके आई हूँ, जो मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि होम मेड क्रीम बनाइए, होम मेड क्रीम बनाइए। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये जो है ना कोरियंस जापनीज़, ये राइस फ्लोर चावल बॉईल करके उसका जो पेस्ट बनाते हैं, और ये इन सारी चीज़ों में डिफरेंट क्रीम्स बनती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जो है ना क्रीम बनती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये मैंने सिंपल जो है ना चावलों को बॉईल करके अच्छी तरह और उन्हें जो है ना बिल्कुल उसका पेस्ट बना लिया। ये आप देख लें, इसमें बॉयल चावल हैं और अब इसमें एक लीमू हम ऐड करेंगे, पूरा लीमू ऐड करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी है। ये मैंने 2 चम्मच चावल लिए थे जिनको अच्छी तरह से बॉयल किया है और उसके बाद इसको मैश करके रख लिया है, बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। अच्छा, ये एक लीमू मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। लीमू मैंने इसलिए रखा था दिखाने के लिए, और अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इतनी क्या कहते हैं कि स्किन आपकी शाइन करती है, इतनी आपकी स्किन ग्लो करती है। तो काफ़ी दिनों से ना मेरी ये वाली क्रीम ख़त्म हुई हुई थी, तो मैं काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, तो डल स्किन हो जाती है और इसके साथ साथ जो है ना कॉम्प्लेक्शन भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मेरे किचन के सारे काम पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये क्रीम शेयर करूँ। तो लीमू और ये चावल हमने रख लिए हैं, और अब जो है ना अब हम इसमें एलोवेरा के 3 चम्मच ऐड कर लें आप एलोवेरा का पेस्ट, या 4 चम्मच ऐड कर लें। और अगर किसी के पास फ्रेश नहीं है तो वो जेल जो मिलती है एलोवेरा जेल, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि फ़्रेश है तो मैं फ़्रेश ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको पेस्ट बना लूँ, और ये बड़ी ही आसानी से आपको मैंने पहले भी एक शेयर किया था, एक रेमेडी शेयर की थी जिसमें ये डला था। तो मैंने इस तरह आप बस स्पून की ही मदद से ना, स्पून की बैक साइड से आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं, और ये फिर जेल के फॉर्म में ही निकलता है। आपको फिर इसको मज़ीद ग्राइंड नहीं करना पड़ता कि बिल्कुल इसका ये जेल के फॉर्म में निकलेगा। आप इसको इसमें से ऑलमोस्ट जो है वो 3 चम्मच निकल आएगा, और ज़्यादा भी निकल आए तो इसकी तो ये है कि ये आपकी स्किन को कितना हाइड्रेट करता है, तो इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। तो जी जेल मैंने ऐड कर लिया, और अब डाल रही हूँ मैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल्स अच्छा मैं पहले मंगवा लिए थे 600 मिलीग्राम वाले, तो आज मेरे पास ना 600 mg वाले नहीं थे, 200 वाले थे। तो मैं फिर ये डाल रही हूँ 10 डाल रही हूँ 200 वाले। तो अगर आपके पास 600 वाले हों तो वो आप डाल सकते हैं, 4 डाल लें, 4 डाल लें। इलू नहीं करो प्लीज़, शोर नहीं करना। अच्छा जी, तो विटामिन ई हो कर लिए हैं ऐड, और अब हम जो ऐड करने जा रहे हैं वो है प्योर ग्लिसरीन। प्योर ग्लिसरीन हम इसमें ऐड करेंगे। आप यकीन करें कि आप सारे मॉइस्चराइज़र्स और हर चीज़ जो है ना लगाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये इतनी अमेजिंग क्रीम है। और मैं इसका 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी इसमें। 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर लिया है। जैसे कि विटामिन ई स्किन के लिए कितनी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इतनी अमेजिंग है ये स्किन के लिए। स्किन को इतना मॉइस्चराइज़ करती है, हाइड्रेट करती है, और बहुत सारी इवन देन के स्किन प्रॉब्लम्स में भी ये प्योर ग्लिसरीन जो है इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कोकोनट ऑयल। ये मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। कोकोनट ऑयल आप सबको पता है कि कोकोनट ऑयल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइजिंग, और इतना स्मूथ करता है स्किन को। तो अगर आपने ये बना लिया और यूज़ कर लिया, यकीन करें कि आप ना दुआएं देंगे, दुआएं बहुत दुआएं देंगे। अच्छा,
एक चीज़ मेरे पास काफ़ी महीनों से ख़त्म हुई है, वो है रोज़ वाटर। आपने इसमें रोज़ वाटर भी ऐड करना है। रोज़ वाटर मेरे पास है नहीं, मैं मंगवा के बाद में ऐड कर लूँगी। आपने रोज़ वाटर भी इसमें ऐड करना है और अब आप देख लेंगे ये जस्ट लाइक क्रीम बन गया है। देख लीजिए इसकी इतना ज़बरदस्त है। अब जब ये अप्लाई होगा और स्किन पे जो इसके रिज़ल्ट्स होंगे अमेजिंग, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और ये आप छोटी एज के बच्चों को भी लगा सकते हैं और हमारे घर में तो जी हम सब लगा लेते हैं अक्सर ही स्किन केयर। आपको भी लगाऊंगी बेटे, मम्मा ने लगाया था ना, तो अब मैं भी अप्लाई करूंगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लेकिन अब ये है कि मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अभी मेरा मूड नहीं था अप्लाई करने का। तो ये जी आज जो है ना आपको ये देखिए जी बेटे, आपको भी दिखाएंगे ये मैं हाथों पे, और बिल्कुल ये क्रीम की तरह होता है। आप रात में लगा सकते हैं और इसको अच्छी तरह जो है ना एब्जॉर्ब करके और उसके बाद आप टिश्यू पेपर से ऊपर से बस साफ़ कर लें और ये इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर, बिल्कुल अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही ग्लोइंग है। आप फेस पे भी ऐसे ही बहुत अमेजिंग है। जी जी बेटे, यकीन जाने कि रिंकल्स और सारे प्रॉब्लम्स जो है ना इसने मेरे सॉल्व कर दिए। अब कोई रिंकल्स वगैरह नहीं होती हैं मेरे फेस पे और मैं मोस्टली रूटीन में ही ये यूज़ करती हूँ। रूटीन में यानी कि आपने 10-15 मिनट के लगा जी बेटे, और बाज़ दफ़ा तो ये लगा ही रहता है और कोई क्रीम नहीं मैं लगाती हूँ फिर। तो ये इसके तो रिज़ल्ट्स ही इतने अच्छे हैं, आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बस इसी तरह ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या कह रही हैं बेटे आप? मुझे भी लगा दो। जी जी आपको भी लगा दूंगी बेटे, आपको भी लाओ हाथ पे लगा देती हूँ। तो जी इला को फिर उसके बाद ना इसको आपने एयर टाइट जार में इसको जो है ना प्रिजर्व, और ये 1 वीक के लिए आप रख सकते हैं। 1 वीक के बाद इसको अप्लाई ना करें, 1 वीक के लिए आप इसको जो है वो स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। चलो इलू भी कह रही है जी दादो मुझे भी लगाएं, तो अब मैं इला को भी लगा ही दूँ। चलो आ जाओ जी, आपको भी लगा दूँ, दादो इसको भी लगा दें। मेरे मुंह पे भी लगा है। फेस पे बेटे फिर आपने कहना है मुझे अभी बात दिलवाओ, तो मम्मा आके आपको बात दिलवाएंगी। आप फेस हाथों पे लगा हुआ है ना, फिर मैं वॉश करती हूँ। तो जी इला को भी लगा दिया। ये आप अपने किसी एज के बच्चों को भी लगा सकते हैं, छोटे बच्चों। इसमें देखिए कि सारी चीज़ें जो आप इतने महंगे महंगे लोशंस वगैरह लेके आते हैं तो उसमें इतनी वाइटनिंग उससे नहीं होती है जितनी इससे। तो बहुत हैरत अंगेज़ तरीके से वाइटनिंग होती है, वाइटनिंग प्लस स्किन ग्लो इतनी करती है, बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, ख़ास बात, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। हाँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हाँ। इलू भी कह रही है हाँ जी कहते हैं बेटा जी जी जी, इलू भी कह रही हैं कि जी आप अप्लाई ज़रूर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।